महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत के बारे में। कहा जाता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कराया था। तो दोस्तों, ये व्रत बहुत विशेष है। यदि जीवन में लगातार गरीबी बनी हुई है, समस्या, संघर्ष, धन को लेकर अक्सर आप कर ही रहे हैं। और दोस्तों देखिए, जिसके पास धन होता है वो भी माँ लक्ष्मी की चिरकाल तक वास के लिए इस व्रत को अवश्य धारण करिए। कलयुग में ये अमृत व्रत कहा जाता है कि इस व्रत को रखने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है इस व्रत को पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने कराया था। कब कराया था? तो जब जुए में सारा उनका राजपाट समाप्त हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके पास कोई भी ना अचल संपत्ति थी ना अचल संपत्ति थी, यहाँ तक कि वो दरिद्र का जीवन जी रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह 16 दिवसीय महालक्ष्मी की साधना कराई थी। तो आज उसी साधना के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आप सभी ज़रूर करिएगा। पहले व्रत के नियम जान लीजिए और एक चीज़ और समझिएगा, व्रत में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। हर जन सामान्य इस व्रत को कर सकता है। कैसे क्या, तो सारी विधियाँ जान लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महालक्ष्मी व्रत का जो इस बार शुरुआत हो रही है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से हो रही है। अष्टमी तिथि यानी कि 3 सितंबर 2022 को, 3 सितंबर शनिवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन से महालक्ष्मी व्रत की जो पहली पूजा है वो शुरू होगी। दोस्तों, पूजा कैसे शुरू होगी? तो आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की ये व्रत जो है 16 दिवसीय होता है। इस व्रत के नियम जो है थोड़े से कड़े होते हैं आम दिनों, क्योंकि 16 दिनों का व्रत रखना सामान्य नहीं है। लेकिन 16 दिनों तक आप भूखे प्यासे का मतलब अन्न नहीं खाया जाता है। बाकी फलाहार यानी कि जो फल खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, सारी चीज़ें खा सकते हैं। फलाहारी जो व्यंजन होते हैं जैसे साबूदाने की खीर खा सकते हैं, कुट्टी के आटे के पराठे खा सकते हैं, पूरियाँ खा सकते हैं, जो ठीक लगे वो खा सकते हैं। तो सारा कुछ फलाहार खा सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खा सकते। तो व्रत जो है वो बहुत विशेष है। व्रत कैसे रखना है? तो देखिए, आप 3 सितंबर को जगिएगा। 3 सितंबर को जगने के बाद जो है आपको इस व्रत को धारण करना है। व्रत को धारण करने के लिए आप जानते हैं कि सर्वप्रथम जो है आपको इस व्रत का संकल्प लेना होगा। मंदिर से अलग हट करके एक चौकी लगाइएगा। सुबह का मतलब कि सुबह 10 बजे 11 बजे तक आप जो है एक चौकी लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 16 दिनों तक ये चौकी आपकी हिलेगी नहीं। अब 16 दिनों तक मैं कर रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये व्रत जो है वो कभी कभी देखिए तिथियों में घटने बढ़ने की स्थिति होती है। तो भाद्रपद की अष्टमी से शुरू होकर और अश्विन यानी कि क्वार महीने की अष्टमी तक, क्वार महीने की जो श्राद्ध पक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, जो श्राद्ध पक्ष होता है उस श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक इस व्रत को धारण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी होगी उस दिन इस व्रत का समापन होगा। तो कभी कभी तिथियाँ घट जाती हैं तो ये व्रत 16 दिनों के बजाय 15 दिनों का पड़ जाता है, कभी कभी बढ़ जाती है तो 17 दिन भी हो जाता है। तो मतलब उससे नहीं है, बस श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक इस व्रत को हमें रखना है। तो मैं बात कर रही थी कि मंदिर से अलग हट करके एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो, फोटो हो तो उसको रख लीजिएगा। विशेषकर बैठी हुई प्रतिमा आप रखें। विशेषकर देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है कि आज के दिन जो है सोने के सिक्के यदि आपके पास हैं, चांदी के सिक्के हैं तो उनकी पूजा हो, श्री यंत्र आपके पास है तो उनकी पूजा ज़रूर करें। तो मूर्ति फोटो की बहुत विशेष पूजा करने को नहीं बताया गया, बस सोने चांदी के सिक्के। और आज जो है श्री यंत्र की पूजा यानी कि अपने जो माता के स्थान माना जाता है जहाँ पे आप अपनी चौकी लगा रहे हैं वहाँ पे श्री यंत्र रखते हैं। अब माँ लक्ष्मी की पूजा, यदि आपके पास कोई धातु की मूर्ति है तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद कपड़े पहनाएं, इत्र लगाएं और माता को पहले दिन साड़ी या फिर चुनरी और 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं। 16 दिनों तक उसे वहीं पड़े रहने देंगे, ध्यान दीजिएगा। और पूरी तरह से माँ को जो है तैयार कर दिया जाता है पहले ही दिन। उसके बाद जो है अब आप माँ लक्ष्मी के जो भी स्तोत्र पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के नामों का जप करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सुबह शाम जो है आप वहाँ पे दीपक लगाएंगे, घी का दीपक लगाएं तो अति उत्तम। और आप सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी की विधि, पूजा विधि, तो उस तरह से करना है। एक विधि जो है बहुत विशेष है जो कि आपको ज़रूर करना है।
देखिए आज पहले दिन आप एक रेशमी धागा या फिर कच्चे सूत का धागा, जो कच्चा सूत आता है उसका धागा आप ले लेंगे, उसमें 16 गांठें लगाएंगे, उसको अच्छी तरह से सोने या चांदी की प्लेट पर रख देंगे उस धागे को। और प्रतिदिन 16 दिन तक, यानी कि जब तक व्रत का उद्यापन नहीं हो जाता तब तक 16 दिन तक उस पर प्रतिदिन जो है वो दुर्वा चढ़ाएंगे। 16 दुर्वा गिन करके 16 दुर्वा और 16 गेहूं के दाने प्रतिदिन चढ़ाएंगे और उस धागे को माँ लक्ष्मी में मानकर हम पूजन करेंगे। धूप दीप अक्षत जो भी माँ लक्ष्मी को दिखाएंगे, श्री यंत्र को दिखाएंगे, वो उस धागे पे भी दिखाएंगे। ये काम आपको पहले दिन कर लेना है। पहले दिन माँ की कोई आरती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आरती पूजा जो है अंतिम दिन होगी। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले दिन हमने माँ की जो चौकी रख दी है उस वहाँ पे एक कलश भी रखना ज़रूरी है। जैसे कि आप तो जानते हैं कि कोई बड़ी पूजा होती है तो बिना कलश स्थापना की नहीं होती है। तो आप सबसे पहले तो जानते ही हैं कि कलश स्थापना के लिए नीचे आप चाहे तो अष्टदल बना लीजिए, चाहे चावल रख लीजिए, चाहे हल्दी रख लीजिए, उसको रख लीजिए, बना लीजिए अष्टदल, या फिर ओम स्वास्तिक कुछ बना लीजिए। और देखिए माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेषकर आपको उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हम सभी फोटो भी रखेंगे, सबके पास श्री यंत्र इत्यादि नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि माँ की चौकी जो है उत्तर पूर्व के कोने में लगाइएगा, ईशान कोण जिसको बोला जाता है, ताकि पूजा करते हुए आपका मुंह पूरब की तरफ हो। तो एक माँ के लिए एक कलश रखिएगा। कलश विशेष यदि आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। तांबे के लोटे का इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि एक जो है पीतल का, तांबे का, जो भी चीज़ हो, आपको जो भी लोटा हो, स्टील का छोड़ करके वो बर्तन रख लीजिएगा। बर्तन के यानी कि जो लोटा होगा उसके मुंह पर आप पहले ही कलावा लपेट दीजिएगा, लोटे पे स्वास्तिक बना दीजिएगा, कलश में एक सिक्का डालिएगा, सुपारी डालिएगा और थोड़ा सा अक्षत डालिएगा, पुष्प है तो वो डालिएगा, तो एक हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। इतना करके पहले गंगा जल फिर साधारण जल डालकर कलश को भर दीजिए। कलश के ऊपर एक नारियल रख दीजिए। नारियल पे चाहे तो कपड़ा लपेट ले, चाहे तो जो है जो मौली आती है वो लपेट ली। और प्रतिदिन जो है सुबह शाम घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जला करके माँ को रखिए। माँ को प्रतिदिन इत्र ज़रूर समर्पित कीजिए, इससे शुक्र मजबूत होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और सुबह शाम कोई भी एक मंत्र ले लीजिए माँ लक्ष्मी का, वो मंत्र आप जो है सुबह भी जपिए, शाम को जपिए। कम से कम यदि बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा आपने दिक्कत देखी है, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी देखी है आपने, तो आप प्रतिदिन जो है 11 माला आप जप करें। जैसे सुबह 6 माला जाप कर सकते हैं, शाम को 5 माला जाप करिए, या फिर यदि आपके पास समय है तो आप 11 माला सुबह शाम दोनों जप करिए। खूब मन से, जितना आपका मन हो, खूब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, जितनी आप में शक्ति हो। तो प्रतिदिन जो है इस तरह से करिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु का कोई स्त्रोत, गीता का पाठ भी कर सकते हैं, जो ठीक लगे आपको करिए। विशेषकर माँ लक्ष्मी की साधना है तो माँ लक्ष्मी का कोई स्त्रोत जरूर जपिएगा, पढ़िएगा। इस तरह करके आपकी पूजा हो गई। अब यदि आपने व्रत रखा तो आपको अपना संकल्प, जैसे पूजा से पहले एक बार संकल्प जरूर करिएगा। संकल्प में आपको बोलना है अपना नाम, स्थान, गोत्र। मैं हमेशा ही ये चीज़ें बताती हूँ। और आप व्रत कैसे रखेंगे, देखिए 16 दिनों तक व्रत रखना सबके बस की बात नहीं है, सभी 16 दिनों तक नहीं व्रत रख सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि जो 16 दिनों तक व्रत रखने में सक्षम नहीं है वो सादा खाना खाते हैं, सादा यानी कि बिना लहसुन प्याज का सादा भोजन कर लीजिए। उसके बाद जो है पहले दिन व्रत रख लीजिएगा, 8वें दिन और 16वें दिन व्रत रखकर उद्यापन कर दीजिएगा। तो इस तरह भी व्रत रखा जाता है। और कुछ लोग जो है सिर्फ पहले दिन यानी कि 3 तारीख को व्रत रखेंगे और लगभग 17 सितंबर को जो है अष्टमी पड़ रही है। लगभग मैं बता रही हूँ, क्लियर नहीं हूँ, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता दूंगी। तो इस दिन जो है आप माता की पूजा, उद्यापन और उद्यापन विधि मैं विशेष इस वीडियो के बाद बताऊंगी आपको। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इस विषय पे आपको जोर उद्यापन पे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसका वीडियो अलग से दे दूँगी। तो अंतिम में जो है आपको माँ लक्ष्मी की एक दिन शुरू में और एक दिन अंतिम में, जिस दिन उद्यापन करना होता है उस दिन भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो इस तरह करके भी दोस्तों व्रत रख सकते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं विधि यदि शास्त्रों के पूछे तो 16 दिनों की ही विधि है। तो पूजा विधि मैं बता चुकी हूँ। इस तरह जितना हो सके आप माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण कीजिए। और हाँ, जो 16 धागे वाला, जो 16 मन्नत वाला आपने धागा बनाया है, प्रतिदिन उसकी पूजा आप ज़रूर कीजिएगा। 16 गेहूं के दाने, 16 गेहूं के दाने और 16 जो है दुर्वा के जो
ऊपर का भाग होता है दुर्वांकुर, वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि जैसे माँ लक्ष्मी का समय चल रहा है, उनके पूजन का पाठ का, तो तुलसी पूजन भी ज़रूर करना चाहिए इस काल में, इस दौरान। तो ये कीजिएगा। शाम को माँ लक्ष्मी के लिए घी का दीपक अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, राधाष्टमी से ये व्रत जो 16 दिवसीय व्रत है वो प्रारंभ हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माँ लक्ष्मी को भोग के लिए विशेष जो है वो मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाइयाँ माँ को चढ़ा सकते हैं। शुद्धता का पूरा ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ करने के बाद माता को एक पान का बीड़ा ज़रूर समर्पित कीजिएगा। अब आप कहेंगे पान का बीड़ा क्या होगा? देखिए, चढ़ाने के बाद आप जो है इसे प्रसाद स्वरूप, जैसे प्रसाद खाते हैं उस तरह इसे भी किसी को दे सकते हैं। 16 दिनों बाद माँ की विधिवत जो है वो उद्यापन होता है। उद्यापन में एक गज लक्ष्मी का चित्र लाया जाता है। तो चित्र का महत्व नहीं है, गज लक्ष्मी यानी कि हाथी पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। पूजा आराधना करने के बाद जो 16 धागे वाला हमने बनाया है मन्नत का धागा, उस धागे को अपने हाथों में बांध लेते हैं। कोशिश करते हैं कि ये धागा 16 दिनों तक चलना चाहिए, खुलकर गिरना नहीं चाहिए। तो अच्छी तरह से बांध लीजिए। 16 माह तक चले तो बहुत अच्छा, पूरे साल तक चले तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। तो इसको देख लीजिएगा कि कैसे आपका धागा जो है वो अस्थायी रूप से आपके घर में बना रहे। उद्यापन के समय एक चीज़ का और ध्यान देना है कि 16वें दिन जो है 4 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। 16 ब्राह्मणी को श्रृंगार सामग्री देकर उन्हें भोजन कराइए। तो अब देखिए, ये तो शास्त्रों का विधान है। आप यदि कुछ कर सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप जो है 4 ब्राह्मण और 4 ब्राह्मणी के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था, यानी कि जो जितना सूखा अनाज होता है वो निकाल कर उनके घर पहुंचा दीजिए। कम से कम एक ब्राह्मण को बुलाकर आप भोजन अपने घर के अंदर, दहलीज के अंदर करा लेती हैं तो बहुत शुभ होता है दोस्तों। और कम से कम एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी को घर के अंदर बुलाकर अपने दहलीज को प्रवेश कर भोजन कराते हैं तो ये व्रत और भी सफल माना जाता है। तो इस तरह से कर दीजिएगा। 16 दिनों बाद जो है माता का जो आपने गजलक्ष्मी स्वरूप बना मिट्टी का रखा है, तो आप जानते हैं मिट्टी की कोई मूर्ति को हम बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमें उनको जो है प्रवाहित करना होता है। कुछ लोग इस मिट्टी की मूर्ति को अपने घर में रखकर पूजन भी करते हैं, लेकिन सही विधि यही है कि आप उनको प्रवाहित कर दें। बाकी सारी कलश का पानी पूरे घर में डाल दीजिएगा, फिर जो बचा हुआ जल है वो किसी गमले पौधे में डाल दीजिएगा। इस तरह से करके 16 दिनों का व्रत आपको पूर्ण करना है। 16 दिनों का यदि नहीं रख पाते हैं तो 8वें दिन, पहले दिन, 8वें दिन और 16वें दिन इस व्रत को किया जाता है। राधा अष्टमी से जो है ये व्रत शुरू होता है और अश्विन अष्टमी तक ये व्रत चलता है, यानी कि जो श्राद्ध पक्ष क्वार महीने की अष्टमी होती है उस दिन तक ये व्रत चलता है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैंने सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दे दी कि व्रत कैसे रखना है, कब रखना है, सारी जानकारियाँ मिल गई। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो, दिखा सकते हैं। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।